आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसका जिक्र करना आपके लिए संभव नहीं है, बदनामी का डर सता रहा है, या किसी ऐसी उलझन में उलझ गए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप अपनी कोई भी सामाजिक समस्या ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपसे अनुमति लेकर ही प्रकाशित करेंगे। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन ही मुख्य समाधान का जरिया बनेगा, और अपनी समस्या का समाधान पाते हुए दूसरों की समस्या सुलझाएं। सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ हम उन्हीं कहानियों पर वीडियो बनाते हैं जो समाज को जागृत कर सके। तो आज की कहानी भी ऐसी ही है, जो एक बहुत ही निडर और हिम्मत वाली महिला की कहानी है। मेरा तो इसे सैल्यूट है। असल में जो हम फेमिनिस्ट महिलाओं की बात करते हैं, मेरी नज़र में असली फेमिनिस्ट महिला तो यही है। तो चलिए हम जानते हैं इस महिला की क्या कहानी है, इसकी क्या समस्या है और इसने उस समस्या से कैसे अपने आप को बाहर निकाला। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया आखिर में ज़रूर दीजिएगा। यह महिला कहती है कि मैं बिहार के एक गांव की रहने वाली हूं। मैंने हिंदी साहित्य से पीजी किया है। मेरे पिता वकील हैं। मेरी ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद तब से है जब से मैंने होश संभाला है। मेरे पापा जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरी माँ उतनी ही ज़्यादा अनपढ़ और गंवार है। जिस उम्र में बच्चे अपना बचपन जी रहे होते हैं, उस उम्र में मैंने माँ को गैर मर्दों के साथ उस सिचुएशन में देखा जिसके बारे में मैं यहाँ खुलकर बता नहीं सकती। वही सब देखते देखते मैं बड़ी हुई। जब विरोध करने योग्य हुई तो मैंने माँ का विरोध करना शुरू किया। बाहर के लड़कों को घर आने नहीं देती थी। किसी का फ़ोन आता तो गालियाँ देने लगती थी और मेरे इस व्यवहार से माँ को प्रॉब्लम होने लगी। वो मुझे ही कैरेक्टरलेस साबित करने में लग गई। 16 साल से लेकर 25 साल तक के बीच का सफ़र मेरा लगभग इसी संघर्ष में बीता। माँ मेरा नाम किसी भी लड़के के साथ जोड़ देती थी। कॉलेज जाती तो भाई से कहती कि किसी लड़के के साथ होटल में गई है। मेरे भाई को मेरे बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो वहाँ की बातों पर भरोसा नहीं करता था। मैंने इन 10 सालों में इतने कलह झेले जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने छोटी मोटी जॉब करके पढ़ाई की। उस समय ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ से कुछ भी करके बस निकलना है मुझे। पापा को घर से कोई मतलब नहीं था। उनका घर में रहना या न रहना दोनों एक जैसा था। उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं दिया, ना ही मेरे पक्ष में वो कभी कुछ बोले। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे। जब मैं 26 साल की हुई तब पापा ने मेरी शादी करा दी। लड़के के बारे में बताया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है और अच्छा कमाता है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह 12वीं पास था और 18,000 रुपये कमाता था, जिसमें उसकी माँ, पिता, एक कुंवारी बहन और एक बहन जो पति को छोड़कर तलाक का केस लड़ रही थी, इन लोगों का खर्चा चलाना था। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने यही सोचा कि शादी से पहले तो मैं काम करती ही थी, अब भी कर लूँगी तो गृहस्थी अच्छी चलेगी। लेकिन मैंने जो सोचा उसके ठीक विपरीत हुआ। शादी के बाद जब पति अपने जॉब पर दूसरे शहर चले गए तो इधर ननद मेरे कमरे में सोती और रात भर बॉयफ्रेंड से बातें करती। मुझे इससे दिक्कत होने लगी। मैंने पति से कहा तो उनको लगा कि मैं उनकी बहन को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रही हूँ। फिर मैंने पति को सबूत देने के लिए रात में पति को फ़ोन लगाकर ननद की बातें सुनने के लिए छोड़ दिया। जब ननद बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, उसी वक्त मेरे पति भी सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने ननद को बहुत डांट लगाई। इसका उल्टा असर ये हुआ कि 4 दिन तक सास, ससुर और नंदों ने मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं खाया। शादी के 3 महीने बाद पग फेरे के लिए मायके गई तो इधर मेरी सास ने बेटे के सामने मेरी खूब बुराई की। कहा कि बहू घर का काम नहीं करती, घर साफ नहीं करती, रात भर दूसरे लड़कों से बातें करती है। सास ने बेटे को सिखाया कि बीवी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ बहन एक बार ही मिलती है।
इन सब का असर मेरे पति पर पड़ा और वो मुझे गाली देकर बात करने लगे। नॉर्मल फ़ोन भी लगाती तो उधर से वो गाली देना शुरू कर देते। मैं ससुराल गई, लेकिन 2 महीने में फिर लौटकर मायके आ गई। मैंने पति से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और मायके में रहकर सेल्स गर्ल का काम करना शुरू कर दिया और अपना जीवन चलाने लगी। लेकिन मेरे पति फिर आए और मुझे अपने साथ लेकर गए। मुझे लगा कि अब शायद सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ। पति अपनी माँ की बहुत सुनते हैं। मेरी सास ने इसी बात का फायदा उठाया। वो मेरी शिकायत इनसे करती और ये मुझसे झगड़ा करते। मेरी सास पूरे मोहल्ले के बहुओं को सही और मुझे गलत बोलती थी। ये सब झगड़े जब बर्दाश्त से बाहर हो गए तो मैं पति को जवाब देने लगी। इस पर मेरे पति मारपीट करने लगे। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो एक दिन फिर पति ने मारपीट की। उस दिन मैंने तंग आकर गले में दुपट्टा लगा लिया था, लेकिन मेरे बच्चे की किक ने मुझे रोक दिया। मैंने सोचा कि मैं कष्ट में हूँ, लेकिन इसकी सज़ा मैं अपने बच्चे को क्यों दूँ। उसी दिन मैं इस चैनल पर पहुँची। कुछ वीडियो देखी, तब मैंने महसूस किया कि मुझसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस दुनिया में हैं। मैंने यहाँ बताए गए नो रिएक्शन लेस कम्युनिकेशन को ज़िंदगी में अपनाया। पति से बात करनी कम कर दी। आसपास के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। मोहल्ले के एक पेरेंट्स से जाकर मैं मिली और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मैंने बच्चों को पढ़ाने के काम में सारी एनर्जी लगा दी। बच्चे की डिलीवरी से 1 दिन पहले तक मैंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे के जन्म के 6वें दिन फिर से काम पर वापस लौट आई। ट्यूशन पढ़ाने का विचार मुझे मेरी एक सहेली से आया। मैंने उस विचार को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मैं गर्व से बोलूँगी कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो डिलीवरी पेन के साथ अकेले अस्पताल गई। ससुराल से कोई मेरे साथ नहीं गया। मेरा बच्चा अस्पताल में पैदा हो गया। उसके बाद ही मेरे रिश्तेदार सब एक एक करके वहाँ पहुँचे। मेरा बच्चा आज 18 महीने का हो चुका है और मैंने खुद अकेले अपने बच्चे की परवरिश की है। मैं अभी भी अपने पति के साथ नो रिएक्शन लेस कम्युनिकेशन का रूल फॉलो करके जी रही हूँ। वक्त के साथ पति को भी सब कुछ समझ में आ रहा है। इनका रिश्ता अपनी माँ और बहनों के साथ खराब हो चुका है, क्योंकि इनकी शादीशुदा बहन जो तलाक का केस लड़ रही थी, उसने इनको बिना बताए अपने प्रेमी से शादी कर ली। यहीं से मुझे मेरी समस्या का समाधान मिलता गया और आज भी मिलता है। अभी के जीवन में मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया है कि खुद भी पढ़ती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आज मेरी कोचिंग शहर के वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग में से एक है। तो दर्शकों, आपने सुनी इस महिला की कहानी। इन्होंने यहाँ काफ़ी वीडियोस देखी जिनका इन्हें काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचा, जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया और ये अपने जीवन के दुखों से लड़ने में कामयाब हुई। दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? आप हमें ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी महिला कहीं भी मुसीबत में हो तो उस तक ये वीडियो पहुँचे और उसके अंदर लड़ने की ताकत आ जाए। चैनल यदि अच्छा लगा हो और आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, आप हमारे मुहिम के साथ जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।